एवरीवन, आई एम डॉक्टर गीतांजलि दुआ, स्कूल काउंसलर, फैमिली कोच। और आज मैं आपके सामने जिस टॉपिक पर बात करना चाहती हूँ वो ये है, बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो ध्यान से सुनिएगा कि हम लोग खुशी को कहाँ ढूंढें। हम लोग अक्सर क्या करते हैं कि अगर हम खुश नहीं हैं तो हम सोचते हैं कि अगर हम मूवी दिखाएंगे तो हम शायद खुश हो जाएंगे। बट कई बार ऐसा होता है कि मूवी देखने के बाद भी मूड ठीक नहीं होता। फिर हम सोचते हैं कि चलो एक वीकेंड कहीं बाहर हो आते हैं तो शायद मूड ठीक हो जाएगा। बट कई बार उससे भी मूड ठीक नहीं होता। फिर हम सोचते हैं कि शायद हम कुछ अच्छा खा लें, अच्छी जगह पर जाकर खाना खाएंगे तो शायद मूड ठीक हो जाएगा, बट उससे भी नहीं हो पाता। तो कभी आपने सोचा है कि हमें क्या चीज़ खुश करती है? ये टेम्परेरी चीज़ें हैं जिनकी हम बातें कर रहे हैं। ये हमें खुशी देंगी लेकिन टेम्परेरी तरीके से। अगर आप सच में खुश रहना चाहते हैं ना, तो आप खुद के साथ खुश रहिए। जब आप खुद के साथ खुश रहना शुरू कर देंगे, जब आप खुद की वैल्यू करना शुरू कर देंगे, जब आप खुद को रिकग्नाइज करना शुरू कर देंगे, तो आपको खुशी के लिए इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको खुद के लिए खुशी ढूंढनी ढूंढने की जरूरत है। मुश्किलें तो आपको वैसे भी ढूंढ रही हैं, तो क्यों ना खुश रहा जाए। क्यों ना खुशी को खुद अपने अंदर ढूंढा जाए, इधर उधर ढूंढने की जगह, इधर उधर घूमने की जगह। क्यों हम ये भूल जाते हैं कि खुशी कहीं और नहीं है, हमारे अंदर ही है। आप जब लाइफ में बहुत डिसअपॉइंट हो जाते हैं, आपके फ्रेंड्स आपका साथ छोड़ देते हैं, आप बहुत फेल्योर्स का सामना करते हैं, रिजेक्शंस का सामना करते हैं, तो बहुत हार जाते हैं। उस टाइम पर आप ऐसा महसूस करते हैं कि इस लाइफ का कोई यूज़ नहीं है, ये लाइफ यूजलेस है। लेकिन अगर आप ये सोचें कि अगर हमें खुश रहना है तो हम खुद के साथ भी खुश रह सकते हैं। खुद के दोस्त बनिए। लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलते हैं। जैसा मैंने अभी कहा कि मुश्किलें तो हमें ढूंढ ही रही हैं, तो मुश्किलों को ढूंढने दीजिए। अगर वो आपको ढूंढ ही ना पाए तो आप खुद खुश रहिए। मुश्किलों से दूरी अपने आप बन जाएगी। मुश्किलें अपने आप ही आपका रास्ता छोड़ देंगी, आपका दरवाजा खटखटाना छोड़ देंगी। जब वो ये देखेंगी कि आप खुश हैं, आप अकेले ही खुश हैं, आपको किसी के साथ की जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए कोई मूवी देखने की जरूरत नहीं है। खुश रहने के लिए आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं है। मैं ये नहीं कहती ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए लाइफ में। लाइफ है, सोशल लाइफ है, एंटरटेनमेंट भी जरूरी है, सब कुछ जरूरी है। लेकिन इनको रिसोर्स मत बनाइए अपनी खुशी का। खुशी आपके अंदर ही है। आपको वो ढूंढनी है कि आपको किस चीज से इंटरनल हैप्पीनेस मिलती है, इंटरनल पीस मिलती है। अगर हम कभी भी ग्रेटफुल फील नहीं करेंगे तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते। मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल देती हूँ। एक रोड पर एक बैगर बैठा होता है और उस बैगर से एक आदमी वहां से निकलता है। बहुत ही कूल पर्सनैलिटी था, बहुत ही काम पीसफुल आदमी था। वहां से जाता है, वो अपने में खुश रहता था वो आदमी। तो जब वो वहां से जाता है, वो उस बैगर को देखता है कि वो बहुत निराश, बहुत परेशान बैठा हुआ है। तो वो उस बैगर के पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या बात है, तुम परेशान हो? वो बोलता है कि क्या मेरी हालत तुम्हें दिख नहीं रही? मैं भिखारी हूं, मैं बैगर हूं, तो मैं परेशान ही होऊंगा। तो उसने बोला ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो बड़े बड़े महलों में या बड़े बड़े घरों में जो सेठ लोग हैं, जो बड़े रिच लोग हैं, वो खुश हैं। तो भिखारी कहता है कि कैसा मजाक कर रहे हो? तुम्हें सुबह से कोई और नहीं मिला मजाक करने के लिए? मैं भिखारी हूँ, भिखारी। मेरे पास अपना जीवन यापन करने के लिए भी पैसे नहीं हैं। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं हैं कि मैं अपने परिवार का पेट पाल सकूं। तो मैं खुश कैसे हो सकता हूँ? तो वो आदमी उसके पास आराम से वहीं नीचे ही बैठ जाता है और उसको कहता है, तुम्हें एक बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। अगर मैं तुम्हें ये कहूं कि मैं तुम्हें 2 लाख रुपए दूंगा और तुम मुझे अपनी दोनों आंखें दे दो, तो क्या तुम मुझे दे दोगे? तो वो आदमी बोलता है, कैसी बातें कर रहे हो? मैं अपनी आंखें दे दूंगा तो मैं अपना जीवन कैसे चलाऊंगा? मैं देख कैसे पाऊंगा? मैं किसके सहारे जीऊंगा? तो वो बोलता है कि अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं तुम गरीब हो इसलिए मैं रकम बढ़ाता हूँ, मैं 5 लाख रुपए तुम्हें देता हूँ, क्या तुम मुझे अपनी किडनी दे सकते हो? तो वो बोलता है कि तुम कैसी अजीब सी बातें कर रहे हो, तुम कहाँ से आए हो, तुम मुझसे मेरे ऑर्गन्स क्यों मांग रहे हो? तो वो आदमी बोलता है कि मेरा एक दोस्त है, वो मिलियनेयर है, उसके पास बहुत पैसा है, लेकिन थोड़े दिन पहले
एक कार एक्सीडेंट में उसकी जो पूरी फैमिली थी, उसका बेटा, उसकी बेटी, उसकी वाइफ, सब बहुत बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हो गए, जिसमें उसकी वाइफ की डेथ हो गई। उसकी बेटी कोमा में है और उसका बेटा है जिसकी किडनी और आईज दोनों ट्रांसप्लांट होने हैं। तो अब उसको ढूंढे से भी ये सब नहीं मिल रहा है अर्जेंट बेसिस पे। तो क्या तुम उसकी मदद करोगे? वो तुम्हें लखपति करोड़पति बना सकता है, वो तुम्हें खूब पैसा दे सकता है, बट वो भिखारी कहता है कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। अगर मेरी आंखें चली गई, मेरी किडनी चली गई, तो मेरे परिवार के पास क्या बचेगा? मेरे परिवार के लिए मैं ही एक सहारा हूं, मैं कमा सकता हूं, मैं भीख मांगकर भी उनका पालन पोषण कर सकता हूं। तो वो आदमी उसको वही समझाता है कि दोस्त, मैं तुम्हें यही बताना चाहता था कि वो मल्टी मिलियनर है, बट उसके पास आज परिवार के नाम पर कुछ भी नहीं है। वो पैसा है उसके पास, लेकिन खुशी नहीं है जो परिवार के साथ उसको मिल रही थी। तो तुम्हारे पास फैमिली है, तुम्हारे पास ऑर्गन्स हैं। अगर मैं तुमसे एक ऑर्गन मांग रहा हूं तो तुम वो तो मुझे दे नहीं सकते हो। तुम ऑर्गन्स के मामले में भी मल्टी मिलियनर हो। तब वो बंदा कहता है, वो भिखारी कहता है कि उसके पास भी तो ऑर्गन्स होंगी, वो अपनी फैमिली को डोनेट नहीं कर सकता, तुम मुझसे मांग रहे हो। तो वो बोलता है कि उसकी किडनी खराब है, ऑलरेडी एक किडनी पर चल रहा है। उसकी किडनी ये शराब, जुआ और ये गुटखा, क्योंकि अगर पैसा आने लगता है तो उसके साथ कहीं ना कहीं बुरी आदतें भी आने लगती हैं। तो उन सब की वजह से उसकी ऑलरेडी एक किडनी खराब है, डैमेज है, वो उसकी एक ही किडनी है, और उसको डायबिटीज है और बहुत सारी बीमारियां हैं जिसकी वजह से वो चाहते हुए भी अपने बेटे की मदद नहीं कर पा रहा है। तो दोस्त, मैं तुम्हें सिर्फ यही समझाना चाहता हूं कि खुशी जो हमारे पास है, जो हमें उस ऊपर वाले ने दिया है, उसी में ही हमें खुशी ढूंढनी चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि दूसरा जिसके पास हमसे शायद कुछ ज्यादा है वो खुश है, ऐसा नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि खुश रहिए, अपने साथ खुश रहिए। किसी का साथ मत ढूंढिए खुश रहने के लिए, किसी रिसोर्स को मत ढूंढिए खुश रहने के लिए, क्योंकि अगर हम खुश नहीं रहते हैं तो उसका प्रभाव हमारे मन पर पड़ता है, मन का प्रभाव तन पर पड़ता है, और तन का प्रभाव पूरे जीवन पर पड़ता है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपको यही समझाना चाहती हूँ कि खुश रहिए अपने साथ, जो भी आपको मिला है ऊपर वाले से, जो भी कुछ आपके पास है उसके लिए ग्रेटफुल फील कीजिए। अपने आप को खुशी के लिए किसी रिसोर्सेज पर डिपेंडेंट मत कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।